श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 32। श्लोक 31 तक हमने वीडियो बना दिया है। अगर आप श्लोक 31 तक देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल और Facebook पे जाके देख सकते हैं। तो आज श्लोक 32 और क्या कहते हैं कृष्ण अर्जुन से जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज कहते हैं कि ब्रह्म के मुख अर्थात वेद में इस तरह अनेकों प्रकार के यज्ञ विस्तृत है, उन सब को तुम कर्म से उत्पन्न जानना और ऐसा जानकर तुम मोक्ष प्राप्त कर सकोगे। तो अभी तक जैसा कि हमने बहुत सारी बातें की कि कुछ लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ लोग यज्ञ करते हैं, कुछ लोग अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हैं, कुछ लोग अपने मन से संयम करते हैं और कुछ लोग प्राण में अपान की और अपान में प्राण वायु की आहुति देते हैं और कुछ लोग प्राणों में प्राण का और निराहार रह के यज्ञ करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि समाज में, दुनिया में, लोक कथाओं में बहुत सारे यज्ञ का वर्णन किया जाता है। बहुत तरह से लोग अपने अपने तरह से कर्म करते हैं। ठीक है, तो कृष्ण इन कर्मों को गलत नहीं ठहरा रहे या ये भी नहीं कह रहे कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्मों से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलता है। जैसे कि अहंकार प्रेम में होता है आत्मा के, लेकिन वो ये सब करके थोड़ा उसको सुकून मिल जाता है ना, कि कुछ अच्छा कर लिया, तो इस तरह से वो थोड़ा बहुत तो लाभ पा सकता है। लेकिन जो मेन चीज़ यहाँ बता रहे हैं आज के श्लोक में कि इन कर्मों को, इन कर्म कांड को, इन सब चीज़ों को कर्म की तरह ही समझना। और कर्म क्या बताया है? निष्काम कर्म। मतलब जिस भी चीज़ में निष्कामता है, जिस भी कर्म में निष्कामता है, चाहे वो कुछ भी हो, वो कर्म सब सही हैं। चाहे तुम कुछ भी करो, कैसे भी करो, चाहे दान करो, चाहे देवी देवताओं की पूजा करो, चाहे यज्ञ करो, लेकिन सब में निष्कामता होनी चाहिए। और जहाँ भी कामना है फिर वो कर्मकांड तुम्हारे काम के नहीं है। अहंकार ने अपने लिए बहुत सारी सुविधाएं समाज में कर ली कि किसी भी तरह वो बचा रहे। उसको ये भी रहे कि मैंने कर लिया, मैं ऊंचा हो गया, मैं ऊंचे से ऊंचा काम कर रहा हूँ, लेकिन मिटना भी ना पड़े। ठीक है, तो कृष्ण बता रहे हैं कि किसी भी कर्म का विरोध नहीं करना है। किसी भी चीज़ का है तो सबका अपना अपना महत्व होता है, लेकिन तुम कौन हो और करने वाला कौन है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, सबका अपना अपना कर्म है, जिसको जो समझ में आए वो कर रहा है। लेकिन कर्म वही है जो निष्काम कर्म होता है ना। कुछ भी करो लेकिन निष्कामता होनी चाहिए। ये चीज़ समझ रखना है हमें कि ज़िंदगी में, समाज में, दुनिया में तुम जो भी काम कर रहे हो, हर काम के पीछे एक ही लक्ष्य होना चाहिए, निष्कामता। यही यज्ञ है। अगर निष्कामता नहीं है तो यज्ञ नहीं है, और यज्ञ नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर तो ना इस लोक में ना परलोक में कहीं भी तुम्हें मुक्ति नहीं है। तो देखो, हमें कर्म कैसा करना ये बता दिया गया है कि हमें ऊंचे से ऊंचा कर्म करना है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो बता दिया है कि क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, क्या क्या छोड़ना चाहिए और कैसे करना चाहिए। लेकिन ऊंचे से ऊंचा कर्म क्या होता है ना, ये भी हमें समझना चाहिए। तो वैसे तो हम छोड़ने की ही बात करते हैं, क्योंकि हम आत्मा को कभी पकड़ते नहीं हैं, तो इसलिए आत्मा की बात बहुत कम होती है। लेकिन अहंकार की बात ज़्यादा होती है, क्योंकि अहंकार कामनाओं में भागता रहता है और चीज़ों को पकड़ता रहता है। वो हमेशा अपने आप को अपूर्ण मानता है और वो पूर्ण होने के लिए किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी वस्तु से दोस्ती करता रहता है, अपने पास रखता है, अपना बना के रखता है। ठीक है, लगाव रख लेता है। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि अगर हमें कुछ करना है तो ऊंची से ऊंची चीज़ होना चाहिए, और ऐसी चीज़ होना चाहिए कि जिसके आने के बाद किसी और चीज़ की आवश्यकता ना पड़े, है ना। ज़िंदगी में हमारे लिए कर्म वही है और हमारे लिए काम वही है, शुभ वही है, या हमारा रिश्ता हो गया या जो भी है, ऐसा होना चाहिए कि उसके साथ फिर किसी और की आवश्यकता ना पड़े। उसके आने के बाद कामना ही खत्म हो जाए। अहंकार अपूर्ण है, जब वो ये जान जाएगा कि वो पूर्ण है तो उसकी कामना ही खत्म हो जाती है। मतलब काम ऐसा होना चाहिए कि कामना को ही खत्म कर दे, कामना ही ना रह जाए। अगर यज्ञ ऐसा हो कि यज्ञ करने के बाद किसी और चीज़ की आवश्यकता ही ना पड़े तो वो यज्ञ है। पूजा ऐसी होनी चाहिए कि पूजा करने के बाद कुछ और सोचना ही ना पड़े, तो वो पूजा है।
रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि अगर तुमने जिससे रिश्ता बनाया उसके बाद किसी और चीज़ की आवश्यकता ही ना पड़े, किसी और रिश्ते की ज़रूरत ही ना पड़े, तो वो रिश्ता है। ठीक है। जैसे हम गीता की बात करते हैं, गीता भी बाहर से ही आती है, लेकिन वो हमें हमसे मिला जाती है ना। गीता हमेशा तुम्हारी बात करती है, मैं की बात करती है, अहम की बात करती है। और जब हम उसको जानते हैं तो अहम मिटता है, ना कि और हम किसी और की तलाश करते हैं। गीता के जीवन में आने के बाद हमारी तलाश खत्म हो जाती है। तो ये ऊंचे से ऊंचा काम हो गया। ठीक है। तो अगर हम सांसारिक वस्तुओं से उदाहरण लें, सांसारिक रिश्तों से उदाहरण लें, सांसारिक चीज़ों से उदाहरण लें, तो उसमें भी काम ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे जीवन को पूर्ण बना दे, तुम्हारे खालीपन, तुम्हारे अधूरेपन को मिटा दे। ना कि एक रिश्ता तुमने बनाया और 4 उसके पीछे पीछे और चले आ रहे हैं, है ना। एक है तो एक ही होना चाहिए, फिर 4 की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और अगर 4 की ज़रूरत हो रही है तो इसका मतलब है कि वो रिश्ता सही नहीं है, वो काम सही नहीं है, वो तुम्हें पूर्ण नहीं बना सकता है। ठीक है। जैसे कि मान लो कोई यात्रा कर रहा है ना। एक कार है जिसमें मियाँ बीबी बच्चे सब बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं। अब उनको कहीं दूर जाना है, लॉन्ग ड्राइव है, हाईवे से जा रहे हैं। तो जब तुम जिनके साथ हो उनके साथ तुम्हारा रिश्ता अच्छा नहीं है, तो तुम जा तो रहे हो लॉन्ग ड्राइव के लिए, अच्छी यात्रा कर रहे हो, लेकिन तुम कार के अंदर ही बहस किए जा रहे हो, झगड़ा किए जा रहे हो, घंटे भर तुम्हारी लड़ाई चल रही है किसी भी मुद्दे को लेके, तो तुम क्या रास्ते का आनंद ले सकते हो? सही बात। सफ़र का आनंद ले सकते हो। और तुम जब पहुंच गए अपनी मंजिल पे और किसी होटल पे गए, रुके, वहाँ पे मालिक ने पूछा कि रास्ता बहुत खूबसूरत था, ये चीज़ें यहाँ थी, आपने उसका आनंद लिया, तो क्या जवाब दोगे तुम? क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहाँ था। मतलब अब कार से कोई उतर भी नहीं सकता क्योंकि हाईवे है, कहाँ जाओगे? तो अंदर ही बहस हो रही है। 1 घंटे तक तो पहले झगड़ा हुआ, फिर 1 घंटे तक उससे ऑब्जर्व किया कि किस बात पे हुआ, कैसे हुआ, क्या करना चाहिए। 2 घंटे का सफ़र था, 2 घंटे ऐसे ही गुजर गए, बाहर कुछ देखा ही नहीं। तो ज़िंदगी ऐसी है, समझ लो ये कार है और तुम मुसाफिर हो, और तुम ऐसा सफ़र कर रहे हो और तुम ऐसे रिश्ते बना लेते हो कि ज़िंदगी का आनंद ही नहीं लेते हो। और एक दिन तुम्हारी मंजिल आ जाती है, तुम समझते ही नहीं हो ज़िंदगी क्या थी और तुम इस दुनिया से चले जाते हो, है ना। पूरी ज़िंदगी तुम उलझे ही रहते हो, रिश्तों में फंसे ही रहते हो, झगड़े कर रहे हो, बहस कर रहे हो, बड़बड़ा रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, लेकिन तुम ज़िंदगी का आनंद नहीं ले पाते। तुम्हें पता ही नहीं प्रेम क्या होता है। पूरी ज़िंदगी प्रेम के पीछे भाग रहे हो, प्रेम चाहिए, लेकिन प्रेम समझे ही नहीं प्रेम है क्या। ठीक है। तो ऐसी ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए। ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए, रिश्ते ऐसे होने चाहिए जिस रिश्ते में तुम सफ़र का आनंद ले सको। रिश्ते ऐसे होने चाहिए जो ज़िंदगी को तुम्हारे आसान बना दें, ज़िंदगी को तुम्हारे ऊंचाइयों तक ले जाएं, तुम्हें पूर्ण बना दें। ठीक है। आ रहा समझ में? तो जो व्यक्ति ये जान लेता है, जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि ज़िंदगी में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यज्ञ क्या है, निष्काम कर्म क्या है, तो वो मुक्त हो जाता है। ठीक है। वो फिर व्यक्ति सभी चीज़ों से मुक्त हो जाता है। उसको फिर दिखावा करने की, कर्मकांड करने की, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो वही काम करता है जो उसे मुक्त बनाता है, जो उसे पूर्ण बनाता है। फिर वो उस काम को ही प्रायोरिटी देता है। 36 काम एक साथ नहीं चलते ज़िंदगी में, है ना। और जो व्यक्ति नहीं समझेगा कर्म को, वो कितना भी यज्ञ हवन कर ले, देवी देवताओं की पूजा कर ले, कुछ भी कर ले, उसका जीवन जस का तस रहता है, उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। तो यहाँ कुल मिला के इतने सारे कर्मों की बात जो की गई है, कर्म कांडों की बात की गई है, वो कर्म कांड बन के ना रह जाए, ये तुम्हें जानना है। ठीक है। वो सिर्फ कर्म कांड बन के ना रह जाएं, वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ना रह जाएं, अपने लिए होने चाहिए। अपने लिए मतलब जो तुम्हें पूर्ण बना दे, जो तुम्हारे अधूरेपन को मिटा दे, जो तुम्हारी अपूर्णता को हटा दे जीवन से। ठीक है। तो ये जिस व्यक्ति ने जान लिया वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ठीक है। यहाँ कह रहे हैं
कि ब्रह्म के मुख अर्थात वेद में इस तरह अनेकों प्रकार के यज्ञ विस्तृत है, उन सबको तुम कर्म से उत्पन्न जानना और ऐसा जानकर तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, हर चीज़ में निष्कामता होनी चाहिए, निष्काम कर्म होना चाहिए। और निष्काम कर्म तभी होता है जब आत्म अवलोकन होता है, आत्मज्ञान होगा तो ही निष्काम कर्म होगा। जब तुम देखोगे, जैसा कि हमने यहाँ इतने सारे उदाहरण लिए, कि अगर ज़िंदगी में ऐसे रिश्ते हैं, ऐसे काम हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जो तुम्हें नीचे की ओर गिरा रही हैं, जो तुम्हें अपूर्ण बना रही, जो तुम्हें अधूरा बना रही, जो तुम्हें बेचैन कर रही हैं, जो तुम्हें परेशान कर रही हैं, उन चीज़ों की ओर नहीं भागना है और हमें उन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करना है जो हमें मुक्त बनाती, आज़ाद बनाती, पूर्ण बनाती, स्वतंत्र बनाती और आनंद लेने में सहयोगी होती। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि इस श्लोक का अर्थ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कोई सवाल है तो इस रिलेटिव आप सवाल कर सकते हो। तो जितना अभी हम यहाँ पे सीखे हैं, जितना जाने हैं, अभी श्लोक 25 से लेके 32 हो गया है। तो यहाँ पर जितने हमारे कर्म कांड होते हैं, जितना हम दुनिया में बहुत सारे काम करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है कि क्या क्या होता है और उनका उपयोग क्या होता है और क्यों करना चाहिए और कैसे होना चाहिए। अभी एक श्लोक और है जिसमें और अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे श्लोक थे, ये हमारे जीवन के, हमारे दिनचर्या के जो कर्म हम करते हैं, जिन चीज़ों में हम फंसे होते हैं, जिन चीज़ों को हम बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं, बहुत महत्व देते हैं, जिन्हें हम नियम समझते हैं, जिन्हें हम धर्म समझते हैं, और फिर भी हम बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं। बस यहाँ यही बताया गया है कि इन सब का महत्व तब है जब तुम इन सब को निष्काम कर्म की तरह करोगे। अगर कर्म के करने के पीछे कामना है तो वो तुम्हें पूर्णता नहीं दे सकते, वो तुम्हें सत्य से नहीं मिला सकते। चाहे तुम बाहर कोई भी कर्म कर लो, मतलब कहने का उनका है कि कर्म करके तुम अपने आप को नहीं बदल सकते हो, लेकिन अपने आप को बदल के तुम कर्म को बदल सकते हो। और ये सिर्फ आत्मज्ञान से ही हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता, है ना। अगर तुम सोचो कि कर्म से ही आत्मज्ञान आ जाएगा तो नहीं है, संभव नहीं है। कर्म सिर्फ अवलोकन करने के लिए होते हैं। जो तुम कर्म कर रहे हो उसका आत्म अवलोकन करो कि ये कर्म तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं, इस कर्म से तुम्हें क्या मिल रहा है, इस कर्म को करने के पीछे कारण क्या है। ये होता है आत्म अवलोकन। ठीक है, और आत्म अवलोकन ही तुम्हें मुक्त बनाता है। ठीक है, इसलिए गीता में हर वक्त हर समय एक ही बात की जाती है, आत्मज्ञान। ठीक है, जब तक तुम जानते नहीं हो तुम कौन हो, तब तक तुम जो भी करोगे, चाहे सही करो चाहे गलत करो, वो तुम्हारे लिए निष्काम कर्म हो ही नहीं सकता। अगर तुम अपने लिए कुछ भी कर रहे हो तो उसमें कामना तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो ठीक है, आज का श्लोक यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।